मोमो का मैजिक या माँ के हाथ का जादू। एक छोटे से गांव धनपुर में 3 अच्छे दोस्त रहते थे, अजय, अमन और रिया। तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और स्कूल के बाद हर दिन साथ में कुछ नया करते। कभी क्रिकेट खेलते, कभी आम तोड़ते, तो कभी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ढेर सारी बातें करते। एक दिन स्कूल से छुट्टी के बाद अमन तेजी से दौड़ता हुआ आया और बोला, अरे सुनो, चौराहे पर एक नई मोमो की स्टॉल लगी है। तीखी चटनी के साथ जबरदस्त मोमो मिलते हैं। रिया बोली, वाह, मैं तो कब से मोमो खाने के मूड में थी। लेकिन अजय ने थोड़ा सोचकर कहा, मम्मी ने मना किया था, बाहर का खाना अच्छा नहीं होता, पेट खराब हो जाता है। अमन हंसते हुए बोला, अरे यार, एक बार ट्राई करने से क्या होगा, आज सिर्फ एक प्लेट लेते हैं। तीनों दोस्त मोमो स्टॉल पर गए। वहाँ एक अंकल भाप में मोमो पका रहे थे। गर्मा गर्म मोमो और तीखी चटनी देखकर तीनों के मुंह में पानी आ गया। उन्होंने एक एक प्लेट ली और हंसते मुस्कुराते खाना शुरू किया। इतने तीखे हैं कि आंखों में पानी आ गया, लेकिन मजा भी आ रहा है। मैं तो कल भी यही खाऊंगी। अजय हंसते हुए बोला, अगर मम्मी को पता चल गया तो बस। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। अजय को तेज पेट दर्द होने लगा, रिया को उल्टियां शुरू हो गईं और अमन का मुंह जलने लगा, साथ ही बुखार भी आ गया। उनकी मम्मियों ने घबराकर घरेलू इलाज शुरू किया। अमन ने हल्दी वाला दूध पिया, रिया ने गरम खिचड़ी खाई और अजय को अजवाइन का पानी पिलाया गया। माँओं ने रात भर जागकर अपने बच्चों की देखभाल की। अगली सुबह अजय की माँ ने प्यार से कहा, बेटा, हर चीज जो बाहर से स्वादिष्ट दिखती है वो जरूरी नहीं कि अच्छी हो। माँ के हाथ का खाना स्वाद भी होता है और सेहतमंद भी। रिया ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मुझे समझ आ गया, अब मैं बिना सोचे कुछ भी नहीं खाऊंगी। अमन मुस्कुराते हुए बोला, माँ, रात वाला हल्दी का दूध सबसे टेस्टी था। उस दिन तीनों ने मिलकर एक नया फैसला लिया। हर रविवार हम मम्मी से एक हेल्दी रेसिपी सीखेंगे। कभी पोहा बनाना सीखा, कभी वेज सैंडविच, तो कभी फ्रूट सलाद। धीरे धीरे उनका एक ग्रुप बन गया, हेल्दी क्लब। कुछ ही दिनों बाद स्कूल में हेल्दी ईटिंग वीक शुरू हुआ। जब क्लास टीचर ने पूछा कि कोई अपना अनुभव साझा करना चाहेगा, तो अजय, अमन और रिया स्टेज पर गए और अपनी मोमो वाली कहानी सुनाई। पूरा स्कूल चौंक गया और अंत में पूरे हॉल में तालियों की गूंज उठी। टीचर मिस पूजा ने कहा, शाबाश बच्चों, आप लोगों ने जो सीखा वो सबके लिए एक सीख है। अब तीनों दोस्त कहते थे, तंदूरी मोमोज हो या बर्गर का क्रेज, माँ के हाथ का खाना ही सबसे बेस्ट बेस। सीख, स्वादिष्ट होना जरूरी नहीं, सुरक्षित और सेहतमंद होना जरूरी है। माँ के हाथ का खाना सबसे बड़ा जादू होता है। जादू का दरवाजा और नन्ही परी आर्या बहुत दूर। बादलों के उस पार और पहाड़ियों के पीछे एक गांव था जिसका नाम था चमचमपुर। यहाँ के बच्चे बहुत प्यारे थे, लेकिन सबसे खास थी एक 10 साल की लड़की, आर्या। आर्या को परियां, जादू और रहस्यमयी चीजों से बहुत प्यार था। वो हर शाम पेड़ के नीचे बैठकर परियों की कहानियां पढ़ती और सोचती, काश मैं भी एक दिन किसी जादुई दुनिया में जा सकूं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आर्या को जंगल के किनारे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। वह पत्थर किसी आम चीज की तरह नहीं था। उस पर अजीब सी रेखाएं बनी थीं और वो नीली रोशनी फैला रहा था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, जमीन थोड़ी सी कांपी और पास की झाड़ियों में से एक पुराना लकड़ी का दरवाजा उभर आया। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे छर्र छर्र करता हुआ खुल गया और अंदर थी एक टिमटिमाती हुई जादुई सुरंग। आर्या का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, उत्सुकता थी। वह बिना किसी को बताए उस सुरंग में उतर गई। जैसे ही वह सुरंग पार कर अंदर पहुंची, आर्या की आंखें चौंधिया गईं। सामने एक चमकदार दुनिया थी। आसमान बैंगनी रंग का था, तितलियां बोल सकती थीं और पेड़ सोने जैसे दिखते थे। इस जगह का नाम था स्वप्नलोक। जैसे ही आर्या आगे बढ़ी, एक छोटी सी उड़ती हुई परी उसके सामने आई। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंगों के थे और आंखें सितारों जैसी चमकदार।
परी बोली, स्वागत है आर्या। आर्या हैरान हो गई, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं हूँ लूमी, स्वप्नलोक की संदेशवाहक। हमें तुम्हारी जरूरत है। आर्या चौंकी, मुझे? पर क्यों? लूमी गंभीर हो गई और बोली, इस जादुई दुनिया को अंधेरे के जादूगर झोराक से बचाने के लिए कोई साहसी, सच्चे दिल वाला बच्चा चाहिए, और वो सिर्फ तुम हो। आर्या को विश्वास नहीं हुआ कि एक आम लड़की से वो जादुई दुनिया की रक्षक बनने जा रही थी। लूमी ने कहा, जोराक को हराने के लिए तुम्हें 3 जादुई रत्न ढूंढने होंगे, सत्य का नीलम, साहस की पन्ना और करुणा का लाल। हर रत्न एक अलग दुनिया में छिपा है। पहली दुनिया बर्फीला घाटी, सत्य का नीलम। आर्या सबसे पहले बर्फीली घाटी पहुंची, जहां हर चीज जमी हुई थी। वहां एक विशाल बर्फीला शेर पहरा दे रहा था। शेर दहाड़ा, तुम कौन हो? मैं आर्या हूँ, सच की खोज में आई हूँ, शेर बोला। अगर सच बोलोगी तो दरवाजा खुलेगा, वरना ये घाटी तुम्हें कैद कर लेगी। शेर ने कई सवाल पूछे, जैसे क्या तुमने कभी झूठ बोला? क्या तुम डरते हुए भी बहादुरी दिखाती हो? अगर तुम्हें 2 रास्ते मिले, एक आसान और एक सही, तो कौन चुनोगी? आर्या ने ईमानदारी से उत्तर दिए। शेर मुस्कुराया और बर्फ पिघल गई। एक चमचमाता नीलम आर्या की हथेली पर गिरा। दूसरी दुनिया धधकता जंगल, साहस की पन्ना। अब आर्या पहुंची एक डरावने जंगल में। पेड़ जल रहे थे और रास्ता दिखता ही नहीं था। वहां एक अदृश्य दानव था जो हर बहादुर को डराने आता था। जैसे ही दानव आर्या के सामने आया, वो बोली, मैं डरती हूँ लेकिन रुकूंगी नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और साहस से कहा, तू दिखे या न दिखे, मैं आगे बढ़ूंगी। अचानक जंगल शांत हो गया, आग बुझ गई और पेड़ हरे हो गए। आर्या को पन्ना मिल गया। तीसरी दुनिया आंसुओं की झील, करुणा का लाल। ये दुनिया बहुत उदास थी। वहाँ सब जीव रो रहे थे, पत्ते मुरझा गए थे और आसमान पर बादल थे। आर्या ने एक छोटे खरगोश को रोते देखा। उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? खरगोश बोला, मेरी माँ खो गई है। आर्या ने घंटों तक उसकी माँ को ढूंढा, फूलों को सहलाया और झील के पास बैठकर दुख बांटा। धीरे धीरे झील के आंसू मोती बन गए और उसमें से निकला लाल रत्न। लूमी वहां प्रकट हुई और बोली, अब तुम्हारे पास 3 रत्न है। अब समय है जोराक का सामना करने का। जोराक का किला बहुत ऊंचा और काला था। उसके चारों तरफ काली बिजली चमक रही थी। वह हंस रहा था। तो ये है वो नन्ही लड़की? आर्या ने कहा, मैं छोटी जरूर हूँ, पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। जोराक ने जादू चलाया, पर आर्या ने 3 रत्न हवा में उठाए। नीलम से एक नीली रोशनी निकली, जिससे झूठ पिघलने लगा। पन्ना से एक हरा कवच बना, जिससे जोराक के वार असरहीन हो गए। और लाल रत्न से एक प्रेम की लहर फैली, जिससे जोराक की नफरत पिघलने लगी। जोराक चीखा और हवा में बिखर गया। स्वप्न लोक में सब खुशियां मनाने लगे। परियां नाचने लगीं, फूल गाने लगे। लूमी बोली, अब तुम स्वप्न लोक की रानी हो सकती हो। पर आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वापस अपने गांव जाना है। मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। लूमी ने सिर झुकाया और कहा, सच्ची रानी वही होती है जो दूसरों के लिए सोचती है। आर्या वापस उस सुरंग से निकली और दरवाजा बंद हो गया। हाथ में कोई रत्न नहीं था, पर दिल में एक पूरी जादुई दुनिया बस गई थी। उस दिन के बाद आर्या ने अपनी क्लास में पहली कहानी सुनाई, एक जादू का दरवाजा और नन्ही परी। जादू की अलमारी अलमारी जो समय बदल दे। गांव के छोर पर एक पुराना हवेली जैसा घर था। टूटी हुई खिड़कियां, झूलते दरवाजे और बाहर उग आए झाड़ झंखाड़। कोई उस घर के पास तक नहीं जाता था। गांव के बच्चे उसे भूत बंगला कहते थे। लेकिन एक दिन 12 साल का आदित्य अपनी दादी श्यामा देवी के साथ वहां पहुंचा। दादी ने कहा, यह घर तुम्हारे परदादा का है, बरसों से बंद पड़ा है, अब हमें इसे साफ करना है। आदित्य की आंखें हर कोने में किसी रहस्य की खोज कर रही थीं। तभी ऊपर वाले कमरे में एक कोने में उसे एक पुरानी लकड़ी की अलमारी दिखी, धूल से भरी, लेकिन उसमें की गई नक्काशी बेहद सुंदर थी। उस पर चमकते अक्षरों में कुछ उभरा हुआ था, केवल सत्य और साहस की चाबी से खुलती है यह राह। दादी ने जैसे ही वो अलमारी देखी, तुरंत सख्त आवाज में कहा, आदित्य, इस अलमारी से दूर रहना, ये सामान्य नहीं है।
तुम्हारे परदादा ने कहा था कि इसे कभी न खोलना। पर बच्चों की जिज्ञासा जैसे नदी की धार, जहाँ रोका वही बहाव तेज होता है। रात के सन्नाटे में सब सो चुके थे, पर आदित्य की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ एक सवाल था, उस अलमारी के अंदर क्या है। धीरे से उठकर वो ऊपर गया, हाथ में टॉर्च और दिल में हजार धड़कते सवाल। उसने अलमारी का हैंडल पकड़ा, जैसे ही घुमाया, टक, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। भीतर एक गहरा अंधेरा और एक हल्की चमक। अचानक एक तेज हवा चली और उससे पहले कि आदित्य कुछ समझ पाता, वो खींचा चला गया अंदर। जब आदित्य की आंखें खुली तो सामने एक दुनिया थी जो किसी चित्रकथा से कम नहीं लग रही थी। आसमान नीला नहीं, गुलाबी था। बादल मिठाई की तरह लगते थे। पेड़ बातें कर रहे थे। नमस्ते मानव बच्चे, और एक खरगोश उसे टोपी उतार कर सलाम कर रहा था। ये कहाँ आ गया मैं? आदित्य ने खुद से पूछा। तभी एक चांदी की बग्घी आई जिसमें बैठी थी रानी इलियोरा। सिर पर फूलों का मुकुट और आंखों में चमक जैसे तारों से भरी हो। स्वागत है आदित्य, आपको मेरा नाम कैसे पता? कल्पना लोक में केवल वही बच्चे आ सकते हैं जिनका दिल सच्चा और मन जिज्ञासु हो, और तुम उनमें से एक हो। रानी इलियोरा ने बताया कि यह जगह कल्पना लोक एक जादुई संसार है जहाँ हर भावना जीवित होती है, लेकिन अब यह संकट में है। यहाँ एक काला जादूगर है, डार्क लोर। वो हमारी दुनिया की सारी रोशनी चुराकर अंधकार फैलाना चाहता है। हमारे जादू की शक्ति घट रही है, लेकिन भविष्यवाणी में कहा गया है एक पृथ्वी का बालक ही डार्क लोर को हरा सकता है। आदित्य थोड़ी देर चुप रहा। मैं तो बस एक साधारण लड़का हूँ। रानी मुस्कुराई। यही साधारणता तुम्हें असाधारण बनाती है। अगले कुछ दिन आदित्य ने कल्पना लोक में बिताए, लेकिन खेलने में नहीं बल्कि सीखने में। जादुई दर्पण से उसने सच्चाई पहचानना सीखा। बाण नाम के तीर से उसने डर का सामना करना सीखा। नील नामक बोलने वाले भालू उसका दोस्त बना, जो बहुत मजाकिया था लेकिन बहादुर भी। एक बार एक जादुई पुस्तक में उसने पढ़ा, डार्क लोर को कोई अस्त्र नहीं हरा सकता, उसे सिर्फ उसका ही डर हरा सकता है। आखिरकार रानी ने उसे एक सफेद घोड़ा दिया और कहा, अब समय आ गया है। आदित्य और नील उस काले किले की ओर बढ़े जहाँ डार्क लोर रहता था। रास्ते में कांटों के जंगल, झूठ बोलने वाले पत्थर और डर दिखाने वाले आईने थे, लेकिन आदित्य का विश्वास अडिग था। किले में डार्क लोर ने उसका स्वागत किया। तो यही है वो बच्चा? हाँ, डार्क लोर ने भय दिखाने के लिए उसकी माँ, दादी और स्कूल के दोस्तों की परछाइयाँ दिखाई। सब उसे पुकार रहे थे, लेकिन आदित्य ने आंखें बंद की और वो मंत्र दोहराया जो नील ने सिखाया था। सच मेरा हथियार है, दिल मेरा कवच। वो जादुई दर्पण लेकर डार्क लोर के सामने खड़ा हुआ। जैसे ही डार्क लोर ने खुद को उसमें देखा, उसकी शक्ल बदल गई। डर, लालच, अकेलापन सब सामने आ गया और धीरे धीरे वो चीखते हुए पिघलने लगा, जैसे अंधकार सूरज की रोशनी से छिप जाता है। जैसे ही डार्क लोर मिटा, कल्पना लोक में फिर से रंग भर गए। पेड़ गाने लगे, आकाश नीला हुआ और रानी ने आदित्य को गले लगाया। तुमने जो किया वो कल्पना लोक में युगों तक याद रखा जाएगा। एक अलमारी फिर सामने आई, वही दरवाजा। आदित्य उसमें घुसा और पलक झपकते ही अपने घर के पुराने कमरे में पहुंच गया। दादी की आवाज आई, आदित्य कहाँ था 3 दिन से? उसे लगा जैसे कुछ मिनट ही गुजरे हों। उस रात आदित्य अलमारी के पास गया। उस पर नई चमक थी। एक नया वाक्य उभरा था, अब यह द्वार खुलेगा सिर्फ उनके लिए जिनका दिल सच्चा, जिज्ञासु और साहसी हो। वो मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था अब उसका जीवन बदल चुका है। जादू का दरवाजा और नन्ही परी आर्या बहुत दूर, बादलों के उस पार और पहाड़ियों के पीछे एक गांव था जिसका नाम था चमचमपुर। यहाँ के बच्चे बहुत प्यारे थे, लेकिन सबसे खास थी एक 10 साल की लड़की, आर्या। आर्या को परियां, जादू और रहस्यमयी चीजों से बहुत प्यार था। वो हर शाम पेड़ के नीचे बैठकर परियों की कहानियां पढ़ती और सोचती, काश मैं भी एक दिन किसी जादुई दुनिया में जा सकूं। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आर्या को जंगल के किनारे एक चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। वह पत्थर किसी आम चीज की तरह नहीं था। उस पर अजीब सी रेखाएं बनी थीं
और वो नीली रोशनी फैला रहा था। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, जमीन थोड़ी सी कांपी और पास की झाड़ियों में से एक पुराना लकड़ी का दरवाजा उभर आया। दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चर्र चर्र करता हुआ खुल गया और अंदर थी एक टिमटिमाती हुई जादुई सुरंग। आर्या का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, उत्सुकता थी। वह बिना किसी को बताए उस सुरंग में उतर गई। जैसे ही वह सुरंग पार कर अंदर पहुंची, आर्या की आंखें चौंधिया गईं। सामने एक चमकदार दुनिया थी। आसमान बैंगनी रंग का था, तितलियां बोल सकती थीं और पेड़ सोने जैसे दिखते थे। इस जगह का नाम था स्वप्नलोक। जैसे ही आर्या आगे बढ़ी, एक छोटी सी उड़ती हुई परी उसके सामने आई। उसके पंख इंद्रधनुष जैसे रंगों के थे और आंखें सितारों जैसी चमकदार। परी बोली, स्वागत है आर्या। आर्या हैरान हो गई। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं हूँ लूमी, स्वप्नलोक की संदेशवाहक। हमें तुम्हारी जरूरत है। आर्या चौंकी। मुझे? पर क्यों? लूमी गंभीर हो गई और बोली, इस जादुई दुनिया को अंधेरे के जादूगर झुराक से बचाने के लिए कोई साहसी, सच्चे दिल वाला बच्चा चाहिए, और वो सिर्फ तुम हो। आर्या को विश्वास नहीं हुआ कि एक आम लड़की से वो जादुई दुनिया की रक्षक बनने जा रही थी। लूमी ने कहा, जोराक को हराने के लिए तुम्हें 3 जादुई रत्न ढूंढने होंगे। सत्य का नीलम, साहस की पन्ना और करुणा का लाल। हर रत्न एक अलग दुनिया में छिपा है। पहली दुनिया बर्फीला घाटी, सत्य का नीलम। आर्या सबसे पहले बर्फीली घाटी पहुंची, जहां हर चीज जमी हुई थी। वहां एक विशाल बर्फीला शेर पहरा दे रहा था। शेर दहाड़ा, तुम कौन हो? मैं आर्या हूँ, सच की खोज में आई हूँ, शेर बोला। अगर सच बोलोगी तो दरवाजा खुलेगा, वरना ये घाटी तुम्हें कैद कर लेगी। शेर ने कई सवाल पूछे, जैसे क्या तुमने कभी झूठ बोला? क्या तुम डरते हुए भी बहादुरी दिखाती हो? अगर तुम्हें 2 रास्ते मिले, एक आसान और एक सही, तो कौन चुनोगी? आर्या ने ईमानदारी से उत्तर दिए। शेर मुस्कुराया और बर्फ पिघल गई। एक चमचमाता नीलम आर्या की हथेली पर गिरा। दूसरी दुनिया धधकता जंगल, साहस की पन्ना। अब आर्या पहुंची एक डरावने जंगल में। पेड़ जल रहे थे और रास्ता दिखता ही नहीं था। वहां एक अदृश्य दानव था जो हर बहादुर को डराने आता था। जैसे ही दानव आर्या के सामने आया, वो बोली, मैं डरती हूँ लेकिन रुकूंगी नहीं। उसने अपनी आंखें बंद की और साहस से कहा, तू दिखे या न दिखे, मैं आगे बढ़ूंगी। अचानक जंगल शांत हो गया, आग बुझ गई और पेड़ हरे हो गए। आर्या को पन्ना मिल गया। तीसरी दुनिया आंसुओं की झील, करुणा का लाल। ये दुनिया बहुत उदास थी। वहां सब जीव रो रहे थे, पत्ते मुरझा गए थे और आसमान पर बादल थे। आर्या ने एक छोटे खरगोश को रोते देखा। उसने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? खरगोश बोला, मेरी माँ खो गई है। आर्या ने घंटों तक उसकी माँ को ढूंढा, फूलों को सहलाया और झील के पास बैठकर दुख बांटा। धीरे धीरे झील के आंसू मोती बन गए और उसमें से निकला लाल रत्न। लूमी वहां प्रकट हुई और बोली, अब तुम्हारे पास 3 रत्न हैं। अब समय है जोराक का सामना करने का। जोराक का किला बहुत ऊंचा और काला था। उसके चारों तरफ काली बिजली चमक रही थी। वह हंस रहा था। तो ये है वो नन्ही लड़की? आर्या ने कहा, मैं छोटी जरूर हूँ, पर मेरा दिल बहुत बड़ा है। जोराक ने जादू चलाया, पर आर्या ने 3 रत्न हवा में उठाए। नीलम से एक नीली रोशनी निकली, जिससे झूठ पिघलने लगा। पन्ना से एक हरा कवच बना, जिससे जोराक के वार असरहीन हो गए। और लाल रत्न से एक प्रेम की लहर फैली, जिससे जोराक की नफरत पिघलने लगी। जोराक चीखा और हवा में बिखर गया। स्वप्नलोक में सब खुशियां मनाने लगे। परियां नाचने लगीं, फूल गाने लगे। लूमी बोली, अब तुम स्वप्नलोक की रानी हो सकती हो। पर आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे वापस अपने गांव जाना है। मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी। लूमी ने सिर झुकाया और कहा, सच्ची रानी वही होती है जो दूसरों के लिए सोचती है। आर्या वापस उस सुरंग से निकली और दरवाजा बंद हो गया। हाथ में कोई रत्न नहीं था, पर दिल में एक पूरी जादुई दुनिया बस गई थी। उस दिन के बाद आर्या ने अपनी क्लास में पहली कहानी सुनाई, एक जादू का दरवाजा और नन्ही परी।